हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो दोस्तों, हमने पहले 2-3 वीडियो करंट अफेयर की कर चुके, हिस्ट्री की भी कर चुके। आज हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी एग्ज़ाम के कुछ 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, जो अब दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है और एसएससी जीडी का, इनको ये सीधा टारगेट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये आज वन लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन लेके आए हैं और सीधा की सीधा पेपर में छपेगा। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये जो फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस देश का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी को दिया है। ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने हैं, कौन? नरेंद्र मोदी। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वो सम्मान है, अपने अपने देशों के सर्वोच्च सम्मान है, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ये ऑर्डर ऑफ नाइल, ये मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया। नाइल नदी के कारण इसका नाम नाइल है, या नील भी कह देते हैं नील नदी को। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये पापुआ न्यू गिनी, ये एक देश है, इंडोनेशिया के पास में एक देश है प्रशांत महासागर में। वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया मोदी जी को। आगे है एबाकल अवार्ड। एबाकल अवार्ड ये पलाऊ गणराज्य जो है उसका सर्वोच्च सम्मान है। आगे है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, ये भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। आगे है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने की? तो अफ्रीका देश ने की है। 1 जनवरी 2024 को 6 नए देश सदस्य शामिल होंगे। 1 जनवरी 2024 से होंगे। कौन कौन सा होंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये देश शामिल होंगे। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, 3 ऑप्शन दे देगा और उसके बाद बोलेगा कि इनमें से कौन ब्रिक्स जो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगा, ऐसे भी दे देगा। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? आर बोनी गैब्रियल है जो यूएसए की है, उसने जीता। शांति ईबी नोबेल पुरस्कार आ गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको सीधा टारगेट करेंगे एग्जाम को। ये इम्पोर्टेंट कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। अभी नरगिस मोहम्मदी कौन है? ये एक लेडीज है। जो ईरान है ना, ईरान में महिलाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवाधिकार तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इन्हें दिया गया है। 13 बार ये इस काम के लिए गिरफ्तार हो चुकी, अभी तक ईरान की जेल में भी ये बंद है अभी भी। आगे है शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? ये नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, नॉर्वे की जो संसद है वहाँ दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये 2 कैंडिडेट को दिया गया, एक तो कैटालिन कारिको और डू विस्मैन, इनको दिया गया। क्यों दिया गया है? कोविड-19 वैक्सीन में mRNA में सहयोग के लिए दिया गया है इन्होंने। कहाँ दिया जाता है? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा ये दिया जाता है। आगे है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? पियरे अगस्टिनी फेरेंस क्रॉस को दिया गया है। एक दिया गया है एनी हुलियर को दिया गया है। रसायन में किसको दिया गया है? मोंगी बोवेंडी जो फ्रांस से हैं, लुइस ब्रूस जो अमेरिका से है, एलेक्सी एकिमोव जो रूस से हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? जॉन फोसेसे को, नॉर्वे से हैं, कौन है? एक लेखक हैं। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल उंगलियों पे होना चाहिए। अर्थशास्त्र में किसको दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डीन को दिया गया, ये यूएसए से हैं।
चेस वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पे हुआ? बाकू, अजरबैजान में। विजेता कौन है इसमें? मैग्रेस कार्लसन है जो नॉर्वे से हैं। उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद जो चेन्नई से हैं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन है? लॉन्स नायक मंजू है। ये इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट्रेस को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से 2023 के लिए चुना गया है? ये 2023 में तो दिया गया है, लेकिन दिया किसके लिए गया है? 2021 के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? वाहिदा रहमान को, वाहिदा रहमान को। और 2022 में किसको दिया गया था? वो आशा पारेख को दिया गया था, जो 2020 के लिए था। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? रसीम शुक्ला है। G20 का ये पहले भी करवा चुका मैं। 21वां देश 27 सदस्य बना है वो अफ्रीकी संघ है। नाटो का जो 31वां सदस्य देश बना है वो कौन? फिनलैंड है। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वीं सदस्य जो 9वां 27 सदस्य कौन बना है? वो ईरान बना है। पेटा इंडिया वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया है पेटा इंडिया ने। पुस्तक कौन सी है? कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है? ऋषि राज ने किया है। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ओजस देसवाल। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत ये चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने भारतीय पुरुष हैं, और ये व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो है अदिति स्वामी। अदिति स्वामी 17 वर्ष की है। आयोजन इसका कहाँ हुआ? बर्लिन में हुआ। इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते, जिसमें 3 तो गोल्ड है और 1 ब्रोंज है। पदक तालिका में पहला स्थान पर रहा है कौन? हमारा भारत। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वो है हरमनप्रीत या अमरप्रीत कौर। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? राहुल द्रविड़ जो MP के इंदौर से हैं। किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांड सेंटर लॉन्च किया है? वो है UP। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले वाला। किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेवियंस यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो वो कौन सा देश है? ईरान। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लैंग्वेज में आते हैं ना, ये ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 इनका जो आयोजन है वो चेंगदू चीन में हुआ। 178 पदक जीते चीन ने। संस्करण इसका 31वां था। भारत ने इसमें 26 पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया। 11 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य है? ये घोषित बनाया है तो 2027 तक। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विकास सिन्हा का निधन हुआ कब? 23 अगस्त को हुआ 2023 में। कौन सा अवार्ड मिल चुका है? 2001 में पद्म श्री और 2010 में पद्म विभूषण मिल चुका है। SSC क्या करती है? इन्हीं को स्टैटिक GK बना करके पेश कर देती है आपके सामने, और आप कहते हो हार्ड पेपर है इसलिए कट ऑफ कम जाती है, इनको याद नहीं करते। आगे है नीलमणि फुकन, 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। असमी भाषा के मशहूर कवि थे। क्वेश्चन ये आ जाए, नीलमणि निम्नलिखित में से क्या थे? कवि थे, सिंगर थे, राजनीतिज्ञ थे, क्या थे? तो एक वो असमी भाषा के मशहूर कवि थे। जयंत महापात्रा 95 वर्ष की आयु में निधन। अंग्रेजी भाषा के मशहूर कवि थे, लिख लेना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल बने हैं। बिजली की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च की है? तो वो किसने की है? मेघालय ने की है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? हुन मानेट। ये हु है भाई,
हॉकी एशियन चैंपियनशिप की ट्रॉफी 2023 में किसने जीती है? वो भारत ने। संस्करण 7 हुआ था। विजेता भारत ने मलेशिया को 4-1 से हराया। भारत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। फिर अगला, भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान कौन है? टीम के कप्तान कौन है? यू हरमनप्रीत या हरमनप्रीत सिंह ये हैं। अबूबा आवास योजना किसने शुरू की? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने शुरू की है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत जो सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एटना में विस्फोट हुआ, ये इटली में है। एक करंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट कह लो, तथ्य कह लो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह लो, वन लाइनर कह लो, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिंदेश्वर पाठक कहाँ से हैं? बिहार से। अगस्त 2023 में निधन हो गया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो साफ सफाई के लिए जो ध्यान ज़्यादा रखते हैं, उनके संस्थापक। एक ये मिशन था या फिर संगठन कह लो, ये उसके जो विदेश्वर पाठक हैं, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। भारत आधारित सामाजिक सेवा संगठन है। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनका अभी अभी डेथ हुई है भाई। मशहूर भारतीय फुटबॉलर मोहम्मद हबीब का 15 अगस्त क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के वाले दिन इनकी डेथ हुई थी, इनको याद रखना। ये भारतीय फुटबॉलर थे, मशहूर फुटबॉलर थे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? क्रिस वोक्स को दिया गया है, जो इंग्लैंड के पुरुष में, और जो महिला में वो एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है। पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ? ये गांधीनगर गुजरात में हुआ। हाल ही में पीएम ई बस सेवा के तहत योजना के तहत 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये याद रखना भाई। क्वेश्चन ऐसे पूछते, कितने शहरों में ई बस सेवा योजना की तर्ज पर के तहत कितने इलेक्ट्रिक बस चला जाएगा? 10,000। कितने शहरों में? 169 शहरों में चलाई जाए। किस योजना के तहत? पीएम ई बस योजना। ये पूरी की पूरी योजना इधर से इधर तक है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्द पर रोक लगा दी। जो रूढ़िवादी शब्द पर रोक लगा दी। नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह इस्तेमाल क्या होगा या क्या इस्तेमाल होगा? तो वो शब्द होगा शादी से इत्र रिश्ता। अब अफेयर का कोई चक्कर नहीं होगा। जो फीफा महिला विश्व कप या वर्ल्ड कप है 2023, स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराकर जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने लावारिस जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट रकम को ट्रैक करने की मदद के लिए किस वेब पोर्टल का शुरू किया है? तो वो है उद्गम। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में स्थित है या बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। मालाबार तट, ये मैं पहले भी करवा चुका। मालाबार नौसेना अभ्यास है, वो कहाँ आयोजन हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। 4 देशों के बीच में हुआ है, ये याद रखना। देशों में बाघों की औसत संख्या क्या है? तो 3682 है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एमपी में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एशिया 2022 के अनुसार आंधी, तूफान और वज्रपात से 2022 में भारत में कितने लोगों की मौत हुई? 1200 लोगों की मौत हुई। और इसी रिपोर्ट के तहत जो बाढ़ से मौत हुई हैं 2022 में, वो कितनी है? 2000। स्थापना इसकी कब हुई थी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, वो 23 मार्च 1950 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? गेरहार्ड एड्रियन। अब ये ट्रिक बन जाएगी, विश्व मौसम विज्ञान के अध्यक्ष कौन है? जैसे कि विश्व मौसम विज्ञान में आंधी तूफान का अध्ययन किया जाता है। जब आंधी तूफान हो जाती है तो गाड़ी में गैर भी कैसे गलने लग जाते हैं? हार्ड गलने लग जाते हैं। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो, और क्या। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? हरियाणा में शुरू की गई है। किस राज्य ने विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू की है? वो की है केरल ने। और केरल राज्य की ही भाई जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता है, वो हाई है। कितनी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना।
किस राज्य के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस करने का फैसला लिया है? नागपुर जिले में है, महाराष्ट्र के स्टेशन को। यूएनडीपी के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये चीन के जू हाओ लियांग ये बने, नाम भी पता नहीं कैसा कैसा है इनका, जू हाओ लियांग। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ दिस ईयर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मैरी कॉम, मणिपुर से हैं, इनको दिया गया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? वो है एलेफ मोड ए, ये इसकी कार का नाम है। आगे है पेन या PEN प्रिंटर प्राइज 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये माइकल रोसेन ब्रिटिश लेखक है, इनको सम्मानित किया गया है। इन या INFN मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास, ये किस देशों के बीच में हुआ? फ्रांस और भारत की नौसेनाओं के बीच। आयोजन कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में। किस राज्य ने वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की गई? तो वो है बिहार। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। और एक आपको बराबर की गुफाएं याद रखना, स्टैटिक में बराबर की गुफाएं कहाँ पे है? वो भी बिहार में है। आगे है 17वां भारतीय सहकारिता कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पे किया? नई दिल्ली में। और उद्घाटन इसका किसने किया है? तो PM मोदी ने किया। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गुजरात में। हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? श्रेयंका पाटिल, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों को कौन सी योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? मिशन वात्सल्य योजना, ये इम्पोर्टेंट है। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? UAE में किया गया है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात में दुबई में पड़ता है ये। इसके जो विजेता है कौन है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉस्फेट का भंडारण कहाँ मिला है? नॉर्वे में मिला है। जापान की जो स्पोर्ट्स शूज बनाने की कंपनी है एसिस, ये कंपनी का नाम है ASICS ने किसी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो श्रद्धा कपूर को बनाया है। जिमैक्स अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है, नौसेना के बीच में नौसेना अभ्यास था, ये विशाखापट्टनम में हुआ है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव कहाँ रखी गई है? गुजरात में रखी गई है। और किसके द्वारा रखी गई है? अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा रखी गई है। भारत का पहला मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने किया गया है? ये जम्मू एंड कश्मीर ने किया गया है। भारत के पहले वैदिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। आगे है प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एक मारा परियोजना शुरू की गई उड़ीसा में। कहाँ पे? किसके द्वारा? किस राज्य में? उड़ीसा में। क्या एक मारा परियोजना किसके लिए? प्राचीन मंदिरों को विकास के लिए। मेरा बिल मेरा अधिकार, ये योजना कहाँ पे शुरू हुई? हरियाणा में शुरू की गई है। सेल्वेक्स अभ्यास, इस शायद में बता चुका पहले, अभ्यास भारत व USA की नौसेना के बीच में वहाँ कहाँ हुआ है? जो कोच्चि केरल में हुआ है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है? वो निर्मला सीतारमण ने की है। शुरू करने वाला पहला बैंक, यही योजना शुरू करने वाला बैंक कौन सा है? वो बैंक ऑफ इंडिया है। राज्य के आदिवासी वन समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जंगल जामी योजना किसने शुरू की है? ये उड़ीसा ने शुरू की गई है। दोस्तों, अगर आपको
अगर वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आ रही है तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए छांट छांट के लेके आता हूँ। तो और ज़्यादा मटेरियल कम से कम टाइम में होने के लिए देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करवाएं और लाइक कमेंट ज़रूर करें, बताना कैसी लगी वीडियो आपको। आगे है, संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दीपिका देशवाल है। आगे है, माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, ये नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन सिंह ने लिखी है ये पुस्तक। फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र स्पेनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका अभी निधन हो गया? लुइस सुआरेज। 1960 में इन्होंने ये जीता था। 2019 से लेकर 2021 के बीच महिलाओं और लड़कियां कितनी लापता हो गई? लगभग 13.13 लाख। असम का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2022 में किसे मिला था? रतन टाटा को, और 2023 में तपन सैकिया को मिला है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? असम ने लॉन्च की है। और भारतीय अर्थव्यवस्था $6.7 ट्रिलियन हो जाएगी कब तक? 2021 तक। विदेश में मरने वाले भारतीयों के हस्तांतरण की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई-केयर शुरू किया। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था $3.4 ट्रिलियन है। विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुरू किया है। भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एन विट्ठल का निधन हो गया। उन्हें किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 2012 में इन्होंने सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि टूट फूट उनकी दूर की जाएगी? तो 1309 रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण किया जाएगा। 7 अगस्त 2023 को दूसरा भाला फेंक दिवस मनाया गया है। ये पॉइंट करंट में है और अभी रिसेंटली हुआ, अगस्त अभी महीना गया है, तो ये लगभग पूछ सकता है एग्जाम में। आगे है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहा पर डायनासोर की सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है, तो जैसलमेर राजस्थान में की है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य कैंसर मामले में शीर्ष पर रहा है? तो वो यूपी। ये लैंग्वेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन क्या है, जो ये क्वेश्चन देते हैं, बाकी इसका आंसर छोटा है। अभी देख लो, कैंसर पकड़ लो इधर से और यूपी पकड़ दो, ये क्वेश्चन याद हो गया। अभी देखो, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा हिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कौन सा राज्य, ये कभी कन्फ्यूज करने के लिए और कुछ नहीं, पढ़ने के टाइम निकालने के लिए। आगे है, SC/ST OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो वो की है तेलंगाना ने। तो दोस्त, आज हम यहीं तक करेंगे, अब मिलते हैं। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम कम से कम समय में देने की कोशिश करते हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।